कुछ पल के लिए मंथरा को बुद्धि दी सरस्वती ने और कहा कि अरे कैकेयी, तेरे पास 2 अस्त्र हैं अभी भी, तो अभी भी ये दृश्य बदल सकती है। 2 वर तेरे सुरक्षित हैं। तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपो मृगयाम्यहम्। राजा के सामने खड़ी हो जाना, तनकर वर मांग ले। और ऐसे नहीं देंगे राजा, तुझे कुपित होना होगा, क्रोधित होना होगा, तेरा मुख अश्रुपूरित हो, लगे कि तेरे साथ अन्याय और छल हुआ है, ये तुझे अपने आचरण से प्रदर्शित करना होगा, रोना होगा तुझे। केकई ने कहा कि मुझे रोना तो नहीं आ रहा है। कहना ना, बिना रोए काम बनेगा नहीं, तुझे रोना होगा। कितना रोना होगा? बोले रोते ही रहना है और कुछ नहीं करना है, वो जो बात करें तो रोते ही रहना। भैया इसमें लिखा है, हमें क्षमा कीजिए। ऐसा क्यों करना है? बोले जो महापुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ सत्यवान धर्मज्ञ होते हैं, वीरवान शीलवान जो पुरुष होते हैं, वो प्राय स्त्री के अश्रु नहीं देख सकते। पराक्रमी पुरुष अपनी स्त्री का अश्रु नहीं देख पाएगा। वो मर सकता है, अपनी कन्या की आंखों का गीलापन नहीं देख सकता। वो कहता है पुत्री से क्या चाहिए बेटी? अगर कन्या रो रही हो, पुत्री रो रही हो, तो धिक्कार है भाई को, पिता को, बड़ों को। घर में बेटियां रो रही है, ये धन धान्य समृद्धि, ये सुख संपदा, ये ऐश्वर्य किसके लिए है? अगर घर की बेटियां रोदन कर रही हैं तो मां की आंखों में अश्रु हैं, अथवा तो भारिया रोदन कर रही है, इससे बड़ा अमंगल क्या होगा? और ऐसा लिखा है कि घर की स्त्रियों को रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोदन अमंगल सूचक है, अनिष्ट कारक है, अशुभ माना गया है रोना। अकारण रो नहीं। हाँ, आंखों में अश्रु आए, प्रसन्नता की बात अलग है, भक्ति के अश्रु अलग बात है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहे, गद गद गिरा नयन बह नीरा। भक्ति के अश्रु अलग बात है। रहस्य रोमांच में, किसी सुखद प्रसंग में, किसी की उन्नति में देख, अथवा किसी अच्छे दिव्य अलौकिक दान के प्रसंग में, कृतज्ञता में, धन्यता के भाव में, अथवा तो 2 जगह और, प्रायश्चित के भाव में और पश्चाताप में भी। अगर आप पश्चाताप कर रहे हैं कि देखो हम नहीं कर सके इतने अच्छे कार्य, हमको शुभ कर्म करने के अवसर मिले और हम नहीं कर पाए, उस प्रायश्चित काल में, पश्चाताप के काल में अश्रुआएं आने दो। अश्रु आने से पश्चाताप हो जाता है, प्रायश्चित हो जाता है। तो प्रायश्चित के लिए, पश्चाताप के लिए, कृतज्ञता के लिए, धन्यवाद देने के लिए, अन्यों की प्रशंसा काल में अथवा तो भक्ति काल में अश्रुआएं बहने दो। ठगने के लिए, छलने के लिए आंसू ना है। ब्रह्मा ने यह कहा था, जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए, अरे सरस्वती अयोध्या छोड़ना मत। कब तक? बोले जब तक राम निकल न जाए वन में। एक बार अयोध्या से निकल जाए राम, फिर लौट आना, लेकिन वहीं रहना, वहीं पर डटी रहना। सरस्वती पूरे वेग के साथ आह्वान करते थे बलों का कि जितने देवताओं का बल है मुझे मिले, जिससे मैं कई का सामना कर सकूं। और पूरी तरीके से सरस्वती अब मंथरा में वास कर चुकी थी, उसकी मति में। और वो कहने लगी, दंड तो प्रकृति दे रही है तुझे, तू मुझे क्या देगी? दंड तो विधाता दे रहा है तुझे, दंड तो तुझे राजा दे रहा है। क्योंकि मैं सुनकर आई हूं कि राम सबसे पहले भरत को बंदी बनाएंगे। कद्रुई बिन तय दीन दुख
तुम ही को सुना दे। भरत बंदी गृह से वही लखन राम के नहीं। ये नेब जो शब्द है अवधि भाषा का है। नेब माने नायब, नायब माने डिप्टी, डिप्टी माने उप सहायक। भरत का तो कोई उल्लेख होगा ही नहीं। लखन रहेंगे द्वितीय पुरुष और भरत रहेंगे कारागृह में। मैं पूरी योजना सुनकर आ रही हूं, कानों से सुना है मैंने। अब सरस्वती ने जो सिखा दिया, देवताओं ने जो बता दिया, सपने में मन में भ्रम पैदा कर दिए, संशय जो पैदा कर दिए, उनको सच माने बैठी है मंथरा। तेरा पुत्र भरत कारागृह में होगा और राम राज्य के बाद तेरे माथे का मुकुट उतारा जाएगा और तुझे ये वस्त्र कभी नहीं पहनने को मिलेंगे। दासी के वस्त्र पहनने को मिलेंगे। तू दासी बना दी जाएगी। राज्य द्रोह में तेरे संपूर्ण अधिकार छीन लिए जाएंगे। भैया बोल कौन रहा है? सरस्वती बोल रही है। बोल कौन रहा है? देवता बोल रहा है। पूरी देव सत्ता मंथरा के साथ है। व्याकुल हो गई कि गई, ऐसा नहीं हो सकता। भरत से बहुत स्नेह है दशरथ का। वो उतना ही स्नेह करते हैं जितना राम से। बोले स्नेह करते होते तो भरत का एक बार भी तो स्मरण नहीं किया है। भरत तो एक बार भी याद नहीं किए गए। भरत के नाम की तो चर्चा भी कहीं नहीं है। भरत से पूछा तक नहीं। राज्य देने की ऐसी शीघ्रता और त्वरा क्या है? कल ही क्यों? एक मास के बाद क्यों नहीं? भरत की उपस्थिति में क्यों नहीं? भरत को बुलाए क्यों नहीं जा रहा है? इसका अर्थ है बड़ी कोई घातक योजना है, कुचक्र है, षड्यंत्र है। ऐसा कहते हैं सरस्वती धीरे से अपनी छाया कैकई की ओर लेकर गई और लो धीरे 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 कैकई में ही समा गई। तनु पर से कदली जिम कापी, कुंवरी दसन जीव तब चा। अब तो सरस्वती को अवसर ही मिल गया। अब वो मंथरा से पूरी तरह से मुक्त होकर अब कैकई में ही वो आबद्ध हो गई। मंथरा ने जितना काम करना था हो गया। अब तो कैकई में ही समा गई सरस्वती। कैकई में नाना प्रकार की भ्रांतियां, भ्रम, संशय, कैकई में नाना प्रकार के संदेह, अपने पति के प्रति अब द्वेष आने लगा। हाँ, ये छल तो हो रहा है। मेरे पुत्र का विस्मरण, कोई बात मुझसे पूछे वो करते नहीं। उन्होंने ये बात राजाओं से पहले क्यों पूछी? संतों से, महापुरुषों से, गुरुदेव से कोई बात मुझसे पूछकर चलते रहे अब तक दशरथ। ये बात मुझसे क्यों नहीं पूछी? संदेह हो गया।